चरणों में प्रणाम। समस्त गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सबों के चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम है। सचमुच में आप लोग बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। संत वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। संतों का कहना है कि संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आप लोगों ने बहुत सारे यज्ञों को पुण्य को प्राप्त किए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी जो है हम लोग ये सत्संग के अंतिम बेला के सत्संग में बैठे हैं। वैसे सत्संग का कोई अंत नहीं होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई वो विधि सब संता। वो परमात्मा अनंत है, आनंद के भंडार है, वह पूर्ण रूपेण पूर्ण है। पूर्णता में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए आवश्यकता है हम लोगों को कि उस दिशा में चलने के लिए कहते करेक्ट योर डायरेक्शन एंड कंडीशन, मेक श्योर द अचीवमेंट इज इन योर हैंड एंड देयर इज नो गोल विच कैन नॉट बी अचीव्ड। कहते हैं अपने दिशा और दशा को सुधार लीजिए तो दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग हकीकत में यात्रा तो कर ही रहे हैं, कोई रुके हुए थोड़ी रहते हैं। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। जो भी रुका गिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ा ही तेज समय की ये धारा, तुझको चलना होगा। तो कोई रुके हुए नहीं है। तू न चलेगी तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। तो संत महापुरुष कहते चलना तो होगा ही, चलने का नाम ही जीवन है। इसलिए कहते संसरति इति संसार, ये संसार सरक रहा है, खिसक रहा है, इसीलिए तो इसका नाम संसार है। जीवन चलने का नाम है, इसलिए हम लोगों को चलना ही पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष ने कहा, एक परम भक्तिनी सहजोबाई थी, वो कहती हैं कि चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुहावे शेष। जब हमें चलना ही है तो सेलेक्ट द प्रॉपर पैथ। संतों ने कहा सही रास्ता चुनो। दो मार्ग है जीवन में चलने के लिए, दो ट्रेनें हैं। एक तो मुक्ति के पथ पर ले जाने वाला है और दूसरा नरक में गर्क में गिराने वाला है। और संतों ने ये दोनों रास्ता, दोनों ट्रेन आपके लिए उपलब्ध ये संसार में ईश्वर के द्वारा है। कहते संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कह ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ये जो संतों का पंथ है, ये संतों का जो संग है, संतों का जो मार्ग है, पैथ ऑफ द सेजस, ग्रेट सेजस। कहते संतों का जो मार्ग है वो मोक्ष में ले जाने का है। भले ही धीरे धीरे ले जाएगा पर ले जाएगा मोक्ष में, धीरे ही अनवरत रूप से, पर एक न एक दिन वहाँ ले जाएगा। ये संतों का मार्ग है। संतों ने इसी मार्ग को अपनाने के लिए कहा। कहते इसके लिए लाख कष्ट हो तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। एट द एनी कॉस्ट यू डोंट हैव टू बी कंप्रोमाइज्ड विद दिस पैथ। कहते लोग घूस घास दे करके सारे दिशा दशा बदल देते हैं, पर जीवन में ये सबसे बड़ा उपदेश है कि अपने रास्ता को कभी नहीं बदलना है, और ये है संतों का रास्ता। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं वरु भल वास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। कहते हे विधाता, हमको सारी प्रतिकूल व्यवस्था हमारे जीवन में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रहने के लिए, खाने के लिए कोई भी प्रतिकूलता दे दो, नरक में ही डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक चीज़ हमको जीवन में दे देना। कहते वह क्या? तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अब क्या चाहिए? तो जन्म जन्म सिय राम पद, यही वरदान न आन। कहते बस इतना दो कि मुझे उस प्रभु के चरणों में मेरा मन लगे, ऐसे प्रभु के भक्तों के संग मिले, बस इतना दे दीजिए। अहम हरे तव पादय के मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः।
एक दैत्य थे वृत्रासुर, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में भगवान से यही स्तुति की थी कि प्रभु यदि अपना संग तो आपका संग तो बड़ा दुर्लभ है, यदि वो नहीं मिले तो आपके दास का संग, पर वो भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप अपने दासों के दास के संग भी दे दीजिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का है कि सारी प्रतिकूल व्यवस्था आपके जीवन में हो, यदि अच्छा संग हो तो सारी प्रतिकूलता में अनुकूलता हो जाती है। उस जंगल में मंगल हो जाता है, उस दुख में सुख हो जाता है, उस शोक में हर्ष हो जाता है, उस मातम में होली दिवाली हो जाती है। जब उम्रा दरिया उल्फत की हर चारों तरफ आबादी थी, हर रोज नई एक शादी थी, हर रोज मुबारकबादी थी। ये अच्छे महापुरुषों के संग में होता है। इसलिए हर परिस्थिति में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो तो प्रभु नाम प्रभु नाम प्रभु नाम कहो। तो ये अच्छे लोगों का संग यही जीवन को जीने का सूत्र है, सुख में रहने का यही एक तरीका है। गोपीचंद की माँ ने कहा था, बेटा तुम जंगल को जा रहे हो पर मजबूत गढ़ में रहना। राज दरबार के किला मजबूत हुआ करते हैं। पूछा माँ मजबूत गढ़, तो कहते हैं बेटा वही है जो गुरु महाराज कहते सत्संग गढ़ में भासो, संतों के संग, अच्छे लोगों के संग में रहना। अच्छे लोग आपको देखिए, एक भोरा होता है, भोरा यदि कीड़ी करकट में कचरे में गंदे नाले में रहे तो क्या उसकी गति होती है? उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कब कौन कुचल दे, कहाँ चला जाए, किस गड्ढक में पड़ा रहे, कोई पूछने वाला होता है क्या? पर वही भोरा जब गुलाब के पुष्प में, कमल के पुष्प पर बैठता है तो माली आते हैं, उस पुष्प को तोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। और उस तरह से वो भोरा, जिसको उस प्रभु से मिलन दुर्लभ था, पर अच्छे संग के कारण वो प्रभु के चरण का स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। श्री सद्गुरु। इसलिए भगवान कहते हैं, सबरी माँ प्रथम भक्ति है संतों का संग। जीवन में कोटि जतन करी करी मुआ, यह मन दहो दिशि जाए। तो राम नाम रोक्या रे ना ही आन उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है इस मन को समेट करके भक्ति में लगाने का अलावा संतों के संग के। इसलिए बस जीवन का यही सूत्र है कि अच्छे लोगों का हम संग करें। और ये एक भक्ति है, पर एक ही भक्ति में आप विचार करके गहराई से देखिए तो 9 भक्ति समाहित है। संत का की परिभाषा में जाइए तो संत अनंत है, संत की महिमा अपरंपार है। और ऐसे संत अच्छे अच्छे लोगों का संग करेंगे तो संतों के संग में विवाह, शादी, नाच, नटंगी, सिनेमा, थिएटर की बात थोड़ी होती है। संतों के संग में तो कथा प्रसंग ही होगा। जो भी बोलेंगे, कहो सो नाम, सुनो सो सिमरन, खाओ पियो सो सेवा, हर चीज में उसकी भक्ति आपको मिलेंगे। आप भोजन करते तो नमक बोलते, संत महापुरुष राम रस बोलते हैं। आप कुछ करते हैं तो हर चीज में आओ भाव परिभाव, हर चीज में उस प्रभु का नाम से हमें जोड़ता है। उसी संत के संग में रहने से प्रभु की महिमा को सुनते हैं तो हमारे मन में तो जिज्ञासा होती है कि जिस प्रभु की इतनी बड़ी महिमा है, जिसकी इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, तो हम क्यों ना उसकी प्राप्ति करें। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो क्यों ना उनकी शुक्रिया अदा करें। तो कैसे करें? तो संत लोग कहते जप लो, जुक्ति लेते हैं। माँ सबरी के बारे में देखिए, माँ सबरी एक जन्म में खिखिरनी थी, संतों का जूठन खाती है, प्रॉफिट देखिए तो राजकुमारी बन गई। आप बहुत कुछ दान पुण्य करते हैं। अब मान लीजिए हमारे ओम प्रकाश बाबू बहुत सारे दान मंदिरों में, ट्रस्टों में जहाँ तक कर सकते थे, पर ये ज्ञान यज्ञ कराए तो इसका क्या महत्व है? आप धन दीजिएगा, धन मिलेगा, मकान दीजिएगा, मकान मिलेगा, कपड़ा दीजिएगा, कपड़ा मिलेगा, और दवाई दीजिएगा, पानी दीजिएगा, भोजन दीजिएगा, जो दीजिएगा वो मिलेगा, ये 100% श्योर है। परंतु क्या चीज़ दीजिएगा कि सुंदर मनुष्य चोला मिलेगा? तो यही है सत्संग भजन। ये भक्ति भजन करने से ही ये चोला मिलता है, संतों के संग। आज वो खिकिरनी बन गई राजकुमारी, दुनिया में इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? और राजकुमारी बन के जब सत्संग करी तो बन गई माँ सबरी, और माँ सबरी बन के जब सत्संग करी तो तजी योग पावक देह हरिपद लीन भई जा नहीं फिरे। वो परम प्रभु परमात्मा के उस
चरण में, उस लोक में चली गई जहाँ सपने में भी दुख, अशांति, वियोग, क्लेश, पाप, ताप, संताप कुछ भी नहीं होता है। सदैव बसंत ऋतु बहार होता है। तो ये संग का प्रभाव है। एक जन्म में एक राजा थे भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बहुत बड़े सम्राट थे, सब राजाओं के राजा। चौथे पन में वो गंडकी नदी के तट पर जाते हैं, आश्रम, पुनः आश्रम में तप करने के लिए। ये दिखाते हैं हमारे पूर्वज जिसके घर में हम रहते हैं, जिस देश में, वो ऋषि थे, वो तपस्वी थे। पर हम लोग को शर्म आती है सत्संग भजन करने में। बाकी चीज़ में कोई शर्म नहीं होता है, पर संत महापुरुष का तो इसमें शर्म यदि नहीं करिएगा तो आपको शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास जो इज्जत परमात्मा ने दिया, वो इज्जत दुनिया में किसी को नहीं मिला है। क्योंकि मनुष्य शरीर का मतलब ही कि हम इज्जत में हैं। यदि हम इस शरीर के द्वारा परमात्मा के कथा सत्संग में जाकर के उनकी इज्जत को बढ़ाएंगे तो हमारा इज्जत बरकरार रहेगा। श्री सतगुरु। एक भिखारी राजा के पास आता है, ठंडी था, कांप रहा था। राजा ने एक चादर दिया, भिखारी की ठंडी चली गई। पर कुछ दूर गया भिखारी तो नाक में जो गंदगी था उस चादर से पोंछ लिया। राजा को गुस्सा आई, कहते मंत्री जी इससे चादर छीन लो, अब भोटिया उड़ा के 4 डंडा दे के भगो इसको, चादर का अधिकारी ने। इसी तरह परमात्मा ने अनमोल शरीर दिया, पर इससे हम भक्ति भजन करें, ये शरीर बार बार मिलता रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि राजा भरत को चौथे पन में जब जंगल गए तप करने तो एक मृगा से संग हो गया। दुर्भाग्य से इसका मन भक्ति भजन से छूटकर मृगा के संग लग गया। इस कारण से थोड़े समय के लिए मृगा शरीर में गया। पर देखिए वो संग का प्रभाव कि मृगा को भरत जैसे तपस्वी का संग मिला। वो मृगा राजा रहुगण बन गए, राजा रहुगण। अब भरत जी फिर उसके पीछे गए, जर भरत बन के गए और रहुगण को भावाटवी का उपदेश दे करके, दिव्य ज्ञान का उपदेश दे करके उस राजा रहुगण का परम कल्याण कर दिए। तो ये संतों का संग अच्छा मार्ग है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको चुनेंगे, सदाचारमय जीवन रहेगा, जीवन में सुधार होगा। तो कहे कबीर निज रहने समारे, सदा आनंद रहे नर नारी। तो उसी गति को हम प्राप्त करेंगे जिस शुभ गति में माँ सबरी गई। तो माँ सबरी की गति को प्राप्त करेंगे। भगवान कहते न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर मम ममा। अर्जुन मेरा ऐसा धाम है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं और सारे कुछ, सारे आनंदों का खजाना है। कबीर साहब कहते मेरे प्रिय प्रियतम का घर सुन लो कैसा है, सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। कहाँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं होते दिन रतिया, वहाँ गम काल की नाई नहीं ता धूप ओछाई। तो बाहर है जीवन में सदैव अनादि अनंत परमात्मा को प्राप्त करके ये जीव अजर अमर अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो फिर सपने में भी इसे दुख नहीं होता है। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम जब प्राप्त कर लेंगे तभी हम सुखी होंगे। अरे चलने मात्र से, चिंतन मात्र से, जस कतिय तस होत नहीं जैसे तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए। चिंतन मात्र से आपको सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उस मार्ग पर जितनी मात्रा में चलेंगे उतनी मात्रा में सुख के सिंधु में समाते जाएंगे। और जीवन में ये भक्ति क्या है, ये टिकट है, इस टिकट को ले लीजिए तो परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर रूपी ट्रेन मिलेगा और इस ट्रेन पर बैठे जाइए। ये ट्रेन बार बार मिलेगा जब तक कि यात्रा परमात्मा तक पूरी न हो जाती। तो आगे हम लोग विशेष रूप से बाबा से सुनेंगे। पर 2 मिनट आप लोग रुक जाइए। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, सब कोई ताली। एक तेरा सहारा बाकी है, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं
दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। ओ तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मैंने तेरे लिए है जोग लिया, मैंने तेरे लिए है, और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए है जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, पर जग ने बहुत इल्जाम दिया। ओ मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, पर जग ने बहुत इल्जाम दिया। पर तूने मुझे जब थाम लिया, पर तूने मुझे जब थाम लिया, अब मेरा गुजारा काफी है। पर तूने मुझे जब थाम लिया, अब मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है, एक तेरा सहारा बाकी है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।